सम्मिश्रण संख्या को हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। पहला जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा का जो है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। बात हम कर लेते हैं काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है ना, वो संख्या है नहीं बट उसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ तुम्हें हम एक दिए थे क्वेश्चन, क्या, -4। तो -4 को तुम लघुत्तम अगर निकालते हो तो अगर 2 गुने 2 भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस के एक ये गुना करोगे तो कितना आएगा, हाई जोड़ा तो बन गया, लेकिन हाई बना, हाई निकला। तो ये जो मेरा हुआ काल्पनिक संख्या। कभी भी एक बात याद रखना मोटा मोटी, कि रूट के अंदर से अगर माइनस नहीं निकलेगा तो वो काल्पनिक संख्या होगा। ठीक है, रूट के अंदर से कोई भी संख्या यहाँ पे ना तुम अच्छा को फंसा सकते हो। अगर नहीं यकीन है ट्राई करके देना, वो गलत बना के देगा तुमको। माइनस के जैसे तुम लोग बनाए हो ना, -2 ये करके देगा, लेकिन ये चीज नहीं है। ये हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, 11 में कब पढ़ना है। 11 क्लास में मैथ पढ़ोगे ना तो उसमें ये तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इससे पीछे नहीं पढ़ना है कहीं। तो हम अभी तो तुम लोग 9th 10th में हो, तो 9th 10th के हिसाब से बात करेंगे। हाँ, काल्पनिक संख्या तुम्हें बता दिए, समझना होगा कि रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे, माइनस में रहे, तो वो काल्पनिक संख्या रहेगा। तो जिसको ऐसे रूट 4 है तो उसको 1/2 लिख देंगे तो माइनस हट जाएगा, तो 1/4 होगा, उसके बाद रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। कैसे बोली है, तनी बोलो तो। हाँ, -4 है ना रूट में, तो माइनस हटाएंगे तो बटा के नीचे जाएगा। आई देखो, माइनस के लिए बटा में जाता है, केना पढ़ ली है, दशमलव के लिए ना बटा में जाता है। माइनस को बटा में जाता है, बता रही है। 1 मिनट, हाँ बोलो तो, तुम क्या बोलना चाहती हैं। के अंदर माइनस रहेगा तो 1/4 ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे पागल, जब सुनो तुम्हारा हम समझ गए बात क्या कह रही है। जब 4 पर पावर माइनस रहेगा, ऐसे रहेगा, तब बटा में जाएगा, पता है कि नहीं। अगर ऐसे रहता तब तुम लिख सकती थी 1/4। ये कंडीशन कहाँ है। तो ऐसे कहाँ, ये चीज और ये चीज एक है। तो ये करनी में आ गया, घातांक में आ गया। ये चीज समझो, ये चीज कभी भी इतना याद रखो ना कि रूट के अंदर माइनस रह जाए, नहीं निकले, वो काल्पनिक संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या समझना लोग। अब देखो यहाँ बात करेंगे ना, तुमसे पूछेगा ना सम्मिश्रण संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को हम लोग सम्मिश्रण संख्या कहते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो अकाल्पनिक वैसी संख्या है जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा देना। ये हो गया इसका डिफिनेशन। वास्तविक संख्या, तो देखो वास्तविक संख्या को दो भाग में हम लोग बांट दिए हैं, समझना। एक तो होता है क्या, पूर्णांक, और दूसरा का होता है दशमलव। दूसरा का होता है पूर्णांक संख्या हो गया और दशमलव संख्या। समझना यहाँ ध्यान से। पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक 0 से 1 2 3 आगे भी अनंत तक, और 0 से माइनस में ये भी अनंत तक। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। 0 से अनंत, मतलब माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। अब देखोगे, अब इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। 0 से आगे वाला को धनात्मक पूर्णांक बता दिए, और पीछे से 0 से पीछे वाला को ऋणात्मक बता दिए। और 0 क्या है, 0 क्या है, उदासीन पूर्णांक। ठीक है,
अब देखोगे दशमलव जानते हो ना, दशमलव संख्या को भी हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। यहाँ मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। दशमलव संख्या को दो भाग में बांटते हैं, समझना लोग। एक तो बोला जाता है शांत, एगो अशांत। नहीं मानोगे क्या? मान जाओगे? यहाँ ध्यान दो लोग, दशमलव संख्या उसको दो भाग में बांट दिए। शांत किसको बोलते हैं? मान लो किसी संख्या को, समझना लोग, शांत की बात कर रहे हैं। किसी संख्या को अगर 2 से हम इसमें 5 से भाग करेंगे, क्या है? 0. तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। 0.4 कहने का मतलब जो संख्या पूरा कट जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। पूरा कट जाए। और देखो शांत संख्या को हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। याद रखना, यहाँ शांत होगा तो वो परिमेय संख्या भी होगा हर हालत में, ठीक ना। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? शांत को। अगर बताया जाए परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? P/Q के रूप में हो। मान लो यहाँ 0.2 है तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं? क्योंकि दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना 2/10 हुआ, काटेंगे 1 5, ये क्या हुआ? यानी कह सकते हैं कि यहाँ शांत जो है परिमेय संख्या है। अब देखोगे, अब ये अशांत किसको कहते हैं? अशांत भी दो तरह के हैं, देखना समझना। अशांत दो तरह के होता है। किस तरीका के? ये देखो, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या लगातार आ रहा है, ये भी है क्या? अशांत है। लेकिन समझना यहाँ बात को, यही तुम लोग को दिए हैं, अन्य बना है किसी से। ये चीज बार बार आ रहा है। एक ये होगा दशमलव के बाद 1 2 3 ऐसा ही करके बढ़ रहा है। समझो यहाँ बात को। अगर इस तरह का अशांत संख्या आएगा तो हम पहले बता दें कि ये अशांत के दो भाग कौन कौन सा है। एक तो बोलते हैं आवर्ती संख्या, एक को बोलते हैं अनवर्ती संख्या, ठीक है ना। अनवर्ती संख्या उसको कहते हैं जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हुआ है, मतलब अदल बदल के संख्या आ रहा है। ये देख रहे हो ना। अब देखोगे, और ये जो संख्या बार बार आ रहा है वो क्या है? आवर्ती है, आवर्ती संख्या। हम इसको समझना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस संख्या को हम देख रहे हैं कि दो संख्या बार बार आ रहा है, तो हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। और बार हटाने के लिए बात क्या कहेंगे? बार हटाने के लिए तुम लोग को बताया गया है ना कि बाटा में 9 रख देना होगा। जब बार हटाएंगे ना तो 2/9 हो गया। अब ये कैसी संख्या हो गया? तो अब हम यहाँ देखो, अशांत के भी एगो बेटा क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक ना। लेकिन ये जो है इसको हम बोल देंगे कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ये कोनो हालत में जो है P/T के रूप में नहीं आएगा। जब बार बार जो संख्या अदल बदल के आ रहा है, तुम्हारे सामने दिया गया है 0 क्या है 0 11 ऐसा करके कुछ दिए हैं ना, बार बार अलग अलग, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा? परिमेय रूप में नहीं होगा। लेकिन कोई संख्या तुमको हुआ होगा क्या? रिपीट हुआ होगा वही संख्या, वो हो जाएगा। देख लो कौन सा समझोगे। परिमेय किसको कहते हैं, कहाँ से निकल के आता है वो देख लो। तुम्हें यहाँ शांत के भी एगो संख्या परिमेय मिला है, अशांत है, अशांत का भी एगो मिला है ना हिस्सा। पूरी शांत तो परिमेय ही संख्या है। कौन मिला है इसमें? अशांत के कौन हिस्सा मिला है परिमेय संख्या? आवृत्ति। ये कोनो कंडीशन में
अब तुम लोग ऑप्शन में अपन देख सकते हो कि कौन सा। इधर बात सबको समझ में आ गया कि नहीं कि वो इसमें अच्छा एक बात यहाँ कर ले, कैसी संख्या है तुम बताओ तो। ये परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। क्यों? ये कैसी संख्या है? परिमेय है। परिमेय क्यों है? परिमेय क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है ना, न ध्यान दे रहा, मारेंगे कन्वोस पर न उलट जाएगा यही। तुम बताओ खुशी। हाँ ये आवर्ती में और ये मतलब रिपीट में। सिंपल नहीं बोल सकते कि सर ये संख्या जो है ना रिपीट हुआ है, बार बार संख्या आ रहा है, तब हम इसको बार के रूप में लिख सकते हैं। अब बार का मतलब होता है सर कितना, तो ये मेरा कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यानी आवृत्ति संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है ना। और अनावर्ती तो बिल्कुल नहीं होगा किसी भी शर्त में, ठीक है ना। अब इतना बात सबको क्लियर हो गया? अब चलो इधर, अब इधर तो बात खत्म। अब यहाँ आ जाओ, देखो इसी संख्या से हम लोग को बहुत सारा चीज मिलेगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, नहीं मानोगे? नहीं दिखाई दे रहा है का? तो थोड़ा सा होने होके बैठो ना। देखो समझो, यहाँ आगे होके बैठना नहीं है, तुमने बुझा रहा है तो। यहाँ एक पॉइंट समझोगे, प्रकृति संख्या यहीं से निकल के आएगा। पूर्णांक से ही हम लोग को प्राकृतिक संख्या निकाला। किसको बोलते हैं समझना लोग, क्या है? 1 2 3 है जो संख्या है ना, पूर्णांक संख्या में गिनती वाला संख्या, उसको क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को, यानी 0 को छोड़ दो तो क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब 0 को शामिल कर लो, 0 के शामिल कर लो तो क्या हो जाएगा? यानी गिनती की संख्या में 0 शामिल कर लो, यानी गिनती शुरू करो कहाँ से? 0 से, तब हो जाएगा ये कौन संख्या? हाँ, उसी से पूर्णांक से हमें सारा संख्या मिल जाएगा। देखना ना, अब आगे बढ़ो। अब वो संख्या ले लो जो 2 से भाग लगने वाला है, 2, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या कहाँ से आया? तो पूर्णांक से निकल के आएगा। 2 4 6, मतलब सम संख्या किसको बोले? जो 2 से भाग लग जाए उसको सम संख्या बोल दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कि सारा संख्या इसी में से निकल के आ रहा है। विषम संख्या जो 2 से भाग न लगे, विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से भाग नहीं लगे, मतलब 1 नहीं लगेगा 2 से, 3 भी नहीं लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो और बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो अपने और एक को छोड़ भाग नहीं, कौनों संख्या से भाग नहीं लगे। वो तो क्या 9 कौन संख्या है बताओ तो? अभाज्य संख्या है कि विषम संख्या है बताओ? विषम संख्या कहता है ना कि 2 से भाग नहीं लगे। अभाज्य संख्या कहता है कि किसी से भाग नहीं लगेगा, हमसे सिर्फ लगेगा और एक को छोड़ी दो। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर क्या हो गया? विषम संख्या प्रथम क्या है? अभाज्य संख्या। प्रथम अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, 1 को नहीं शामिल करना लो। 2 के बाद कौन आ गया? 3 और 5 आ जाएगा। ये सब ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलो आगे बढ़े। अभाज्य संख्या तो समझ ही रहे हो। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिससे मान कौन संख्या से उसमें भाग लग जाए, 2 से लग जाए, 3 से लग जाए, तो वो भाज्य संख्या होगा। मान लो
2 तो छोड़ दो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब जो है भाज्य संख्या है। अब देखो एक और बात आ जाता है यहाँ पर, परिमेय अपरिमेय सारा चीज हम लोग यहाँ देख लिए ना, यहाँ ये भी सब याद हो गया कि नहीं? और तुम लोग को कोई है याद का? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो यहाँ एक बात और सामने आएगा हम लोग को, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब देखो, सह अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो करण से हो और उसका मौस एक निकले। देखो करण से का मतलब क्या हुआ, माने उसमें किसी से भाग नहीं लगेगा लेकिन कर्म से हो। कर्म से का मतलब क्या है, जैसे हाई क्या है 17 हाई 19, एक और मौसा निकालोगे तो किसी के बाहर में आएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या, इसका मौसा निकालेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सारा का सारा तुम लोग एक बार इमेजिन करो, दिमाग में बैठा लो कि कहाँ से क्या चीज है। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। भाज्य संख्या में 9 भी आ जाएगा। हाँ भाज्य में है वाला ना, भाज्य में हाँ 9 12 10 कुछ हो, भाग लगे वाला, जो भाग नहीं लगने वाला यहाँ पर देख लो सारा चीज है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इधर आ गया, सारा का सारा तुम लोग के दिमाग में आ गया होगा कि कहाँ से कौन चीज निकल के है। रियल संख्या जो है ना सम्मिश्र संख्या होता है, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भाग में बांट दिए। रियल नंबर तुम लोग का चैप्टर शुरू होता है रियल नंबर से, देखना लोग मैथ का पहला पार्ट होगा रियल वास्तविक संख्या, और दूसरा का होता है काल्पनिक, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक को। अब हम लोग जो रियल नंबर को 2 भाग में बांट दिए, एगो पूर्णांक में एगो दशमलव में, और दशमलव को हम लोग देखे तो 2 भाग मिला, शांत और अशांत। शांत को हम लोग देखे कि क्या परिमेय संख्या मिल जाता है, जिसको P/Q के रूप में समझ रहे हो ना। अशांत को हम लोग 2 भाग देखे, आवृत्ति अनावृत्ति। आवृत्ति जो होता है वो हो जाता है मेरा परिमेय संख्या, लेकिन किसी भी शर्त में अनावर्ती जो है परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक। इधर हम लोग देखें पूर्णांक से ही हमारा संख्या निकल के आया सब। प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू किए इन्फिनिटी तक गिनती की संख्या को हम लोग बोल दिए प्राकृतिक संख्या। 0 के अगर शामिल कर लेते हैं तो उसको बोले क्या, पूर्ण संख्या बोल दिए। अगर 2 4 6 यानी 2 से भाग लगने वाले संख्या को हम चुने तो उसको बोले सम संख्या। जो 2 से भाग नहीं लगने वाले संख्या है उसको हम विषम बोल दिए। अभाज्य संख्या बोले जो उसमें किसी भी संख्या से भाग लग जाए वो अभाज्य हो गया, नहीं अभाज्य उसको बोले जो क्या खुद से और किसी से नहीं लगे, अभाज्य बोले जो किसी से उसमें भाग लग जाए। इतना असह अभाज्य संख्या कि जो 2 लगातार संख्या है